आज मैं बनाने वाली हूँ नो बेक पीनट बटर चॉकलेट कप्स। ये बहुत ही अमेजिंग डेज़र्ट है। इनफैक्ट ये थोड़ा सा हेल्दी डेज़र्ट भी है क्योंकि इसके अंदर हम बिल्कुल शुगर, बटर, अंडा कुछ भी ऐड नहीं करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बनाना। ये 1.5 टेबल स्पून जो पीनट बटर लिया है मैंने, ये ठंडा वाला लिया हुआ है, मतलब कि उसका जो कंटेनर था वो फ्रिज में रखा हुआ था। अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून हनी। अभी अगर आप ये वीगन बनाना चाहो, बिना स्वीटनर के बनाना चाहो तो वो भी आप बना सकते हो, बिकॉज़ वीगन डाइट वाले हनी नहीं खाते हैं। और आपके पास हनी नहीं है तो आप 1/2 टीस्पून पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हो। कभी कभी तो मैं बिना शक्कर ऐड करे सिर्फ पीनट बटर से ही ये वाले कप्स बनाती हूँ, पर माइल्ड स्वीटनेस अच्छी लगती है पीनट बटर के साथ। और एंड ऑफ द डे हम डेजर्ट बना रहे हैं। और अब ये वाला जो पीनट बटर मैंने यूज़ किया है वो क्रीमी है, मतलब कि इसके अंदर कहीं पे वो साबुत वाले मूंगफली के दाने नहीं है। क्रंची वाला पीनट बटर आप यूज़ कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, पर ये स्मूथ है तो इसको क्रंची बनाने के लिए मैं इसके अंदर ये रोस्ट की हुई मूंगफली ऐड कर रही हूँ। मूंगफली को नॉर्मली रोस्ट किया हुआ है और ये अनसॉल्टेड है, तो मैं ये 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छा टेक्सचर भी आएगा और पीनट बटर को एक बॉडी भी मिल जाएगी। तो अब हम सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। पीनट बटर में वैसे माइल्ड सा सॉल्ट तो होता ही है, पर मैं फिर भी एक चुटकी जितना सॉल्ट इसमें वापस से ऐड कर देती हूँ क्योंकि हमने अच्छी खासी पीनट भी इसमें ऐड की हुई है। और अब ये सारी चीज़ों को मिला के मेरे पास यहाँ पे ये एक बेकिंग पेपर मैंने लिया हुआ है, क्योंकि ये पीनट बटर की छोटी छोटी मैं डिस्क बनाऊंगी और मुझे इसको फ्रोज़न सेक्शन में रखना है, फ्रिज के जो ऊपर वाला सेक्शन होता है उसमें रखना है, क्योंकि मुझे एकदम ही ठंडी वाली ये पीनट बटर की डिस्क चाहिए। अब मैं ये 1/2 टीस्पून जितना पीनट बटर लेती हूँ और ये पार्चमेंट पेपर पे मैं रख दूँगी और इसको मैं थोड़ा सा फैला देती हूँ। बस ऐसे ही आपको फैला देना है, थोड़ा सा, मतलब जैसे छोटी सी एक टिक्की होती है ना, बस वैसा शेप दे देना है। ऐसे ही मैं और भी बना लेती हूँ। इतने पीनट बटर में से ना आप 6 पीनट बटर की डिस्क बना पाओगे। ये सारी डिस्क मैंने बनाई है, ऐसे ही मैंने ऑलरेडी डिस्क बना के रखी है। ये ऑलमोस्ट 1 घंटे से फ्रोज़न सेक्शन में सेट हो रही है। ये देखिए, ये 6 आप बना पाओगे और ये फ्रोज़न इसलिए करना है कि ये आसानी से आप निकाल पाओगे। तो ये तो रेडी है। अब मैं वापस से इसको फ्रोज़न सेक्शन में रख देती हूँ जब तक कि मैं चॉकलेट मेल्ट करती हूँ। अब ये मेरे पास डार्क चॉकलेट है, ये कुकिंग चॉकलेट है। ये जो बाज़ार में नॉर्मल कुकिंग चॉकलेट मिलती है यही है। ये 125 ग्राम मैंने डार्क चॉकलेट ली है, जिसको बारीक बारीक चॉप कर लिया है ताकि मेल्ट करने में आसानी हो जाए। अब मैं इसको मेल्ट कर देती हूँ। ये चॉकलेट मेल्ट कर दी है मैंने, इसको हम स्टर कर देंगे। एक्चुअली जब चॉकलेट मेल्ट करते हैं ना तब वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है, तो इसको हम कंटिन्यू स्टर करेंगे तो ये हल्की सी ठंडी हो जाएगी। उसके बाद आप आराम से इसके साथ काम कर पाओगे। अब ये चॉकलेट तो अच्छे से मेल्ट भी हो गई है, थोड़ी सी ठंडी भी हो चुकी है और इसमें बिल्कुल लम्स नहीं बचे हैं। अब ये चॉकलेट के अंदर मैं 1 टीस्पून, मेरे पास यहाँ पे वर्जिन कोकोनट ऑयल है, मैं वो ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो 1 टीस्पून बटर भी ऐड कर सकते हो। इससे चॉकलेट ना एकदम कड़क सेट नहीं होगी, हल्की सी सॉफ्ट रहेगी और बहुत अच्छी शाइन भी देगा। तो ये 1 टीस्पून मैं कोकोनट ऑयल ऐड कर देती हूँ और मिक्स कर लेते हैं।
और अब ये जो पीनट बटर चॉकलेट कप्स हम बना रहे हैं, यहाँ पे ये मेरे पास सिलिकॉन मोल्ड है, मैं इसमें बना रही हूँ। आपके पास अगर सिलिकॉन मोल्ड नहीं है तो कोई बात नहीं। कपकेक जब भी हम बनाते हैं तो वो पेपर के कप्स जो आते हैं, हम हमेशा यूज़ करते हैं कपकेक बेक करने के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो भी एक पार्चमेंट पेपर की तरह वर्क करते हैं। उससे आप तुरंत ही पील ऑफ करके आप चॉकलेट के कप्स निकाल सकते हैं। अब मैं ये सिलिकॉन मोल्ड में ये मुझे अभी सिर्फ 1 टीस्पून जितना ही सिलिकॉन मोल्ड में भरना है, बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे क्योंकि मुझे बीच में वो पीनट बटर भी रखना है, तो बस इतना ही हम भरेंगे। सारे कप्स में मैं ये डार्क चॉकलेट मेल्ट की हुई ऐड कर देती हूँ। 1 टीस्पून हम ऐड करेंगे। अब ये चॉकलेट को मुझे सेमी सेट करना है, तो मैं बस 5 मिनट के लिए इसको फ्रोज़न सेक्शन में रख देती हूँ। अब मैं ये चॉकलेट कप्स को फ्रिज में से निकाल देती हूँ और साथ में ये पीनट बटर जो हमने फ्रीज़ किया था वो भी मैं निकाल देती हूँ। ये सेमी सेट हो चुका है, तो हर कप्स में मैं ये पीनट बटर का ये जो छोटी सी डिस्क है ये मैं ऐड कर देती हूँ। और अब वापस से हम ये मेल्टेड चॉकलेट ऊपर से भर देंगे। इतना हम भरेंगे कि जो पीनट बटर हमने ऐड किया था वो पूरा ढक जाए। और हर कप के ऊपर मैं ये थोड़ा सा सॉल्ट ड्रिजल कर देती हूँ क्योंकि चॉकलेट, पीनट बटर और सॉल्ट एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। और पीनट बटर अंदर एकदम हमने फ्रीज़ किया हुआ है, तो चॉकलेट ऊपर ऐड करते ही वो सेट होना शुरू हो जाएगी। मैं फिर भी थोड़ी सी पीनट्स क्या जो ऐसे चूरा है वो ऊपर लगा देती हूँ। ये बहुत जल्दी आपको करना पड़ेगा क्योंकि तुरंत ही ये चॉकलेट सेट होना शुरू हो जाती है। और अब सिर्फ 5 मिनट के लिए ये मैं पीनट बटर चॉकलेट कप्स को सेट करने के लिए रख देती हूँ फ्रीज़र के अंदर। देन इट्स रेडी। अब मैं फ्रिज से निकाल लेती हूँ। ये पीनट बटर चॉकलेट कप्स तो एकदम सेट हो चुका है। ये सिलिकॉन मोल्ड इसीलिए मैंने बोला था कि बहुत आसानी से आप डीमोल्ड कर पाओगे इसको। ये आप ऐसे करोगे ना सिंपल, तो ये आप ऐसे ही निकल जाएगा। ये पीनट बटर चॉकलेट कप्स तो बिल्कुल रेडी है। ये आप देखेंगे ना तो बीच में से पीनट बटर भी कहीं कहीं पे दिखता है। डोंट वरी, दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस कप के इसमें से कहीं कहीं पे आपको बीच में पीनट बटर भी दिखेगा और बाइट करेंगे तो अंदर से भी वो बाहर आएगा। तो मैं ये सर्विंग प्लेट पे रख देती हूँ और ये कहीं कहीं पे मैं क्रश्ड पीनट्स भी ऐड कर देती हूँ। ये सिर्फ प्लेटिंग के लिए मैं कर रही हूँ। और ये प्लेट में मैंने जो मेल्ट की हुई चॉकलेट थी ना वही मैंने ड्रिजल कर दी है। तो तैयार है नो बेक पीनट बटर चॉकलेट कप्स जो थोड़े से हेल्दी भी है। पीनट बटर, डार्क चॉकलेट, हल्का सा सॉल्ट, इससे विनर रेसिपी हो नहीं सकती है, वो भी नो बेक। टू गुड।